ए डी को देखोगे, कैनेडियन डॉलर बेसिकली। ओके, तो अगर आप इसको यहाँ पे देखने का ट्राई करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा मार्केट के अंदर एक सपोर्ट एरिया, जो कि आपका एक क्या बोलते हैं इसको, एक आपका बाइंग ट्रेड लाइन है ये। दिस इज योर मैजिक कॉइन, देख लीजिए। बिल्कुल मैं मैजिक कॉइन बताता हूँ। यहाँ से बाइंग हुआ, यहाँ से बाइंग हुआ, यहाँ से बाइंग हुआ, अगेन यूरो बाय हो सकता है आपका, ठीक है। तो वेट कर लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन पे आके टैप हो जाता है तो आपको यहाँ पे बाय कर लेना, और ये ट्रेड लाइन टैप होने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम का ट्रेड लाइन है। और अभी कोई एक भाई पूछ रहा था, आप एक बार सस्टेनेबल कैंडल के बारे में बता दीजिए, व्हाट इज सस्टेनेबल कैंडल। तो मैं आपको बता देता हूँ सस्टेनेबल कैंडल क्या होती है। देखो एक्सएनएस भाई, आपका एक्सएनएस का लोगो लगा हुआ है ना, तो आप भी पूछ रहे थे, बता देता हूँ मैं आपको। देखिए सस्टेनेबल कैंडल क्या है हमारा, सस्टेन क्या होता है, कोई चीज कहीं पे सस्टेन रुक गया। अगर मैं इस शेयर पे बैठा हूँ तो मैं यहाँ सस्टेन रुक गया हूँ। अगर मैं आपको कह रहा हूँ मार्केट में मान लो ये 10 रुपए का प्राइस है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको 10 रुपए पे एंट्री करनी है, तो मीन्स आपको 10 रुपए पे एंट्री तब करनी है जब ये 10 रुपए के ऊपर, जैसे कि इसके ऊपर गया मार्केट, प्रॉपर क्लोज होना चाहिए। यू कैन सी दिस इज अ क्लोज्ड कैंडल, पूरा कैंडल क्लोज हो गया, ऐसा नहीं ऊपर जाने के बाद नीचे आया तो फिर ये सस्टेन नहीं है। सस्टेन का मतलब आपके लेवल के ऊपर जाके अगर ये कैंडल सस्टेन होके क्लोज हो जाता है, और उसके बाद अगर अगला कैंडल इसका आई निकाल देता है, तो आपकी एंट्री यहाँ होगी मार्केट में। कहाँ पे होगी आपकी एंट्री, आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, और ऐसा जितना दिया गया उसके हिसाब से टारगेट आप ले सकते हो। दिस इज योर सस्टेनेबल कैंडल। क्लियर हो गया आपको मार्केट के अंदर, क्लियर हो गया सस्टेनेबल कैंडल का मैजिक क्वीन बता दो। ओके, क्लियर हो गया ना सस्टेनेबल कैंडल, हो जिसको नहीं था उनको भी हो गया होगा मैजिक, ठीक है। देखो मैजिक 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक शूट ग्रेप स्टोन डोजी बना रहा है, गिरने का ट्राई कर रहा है, लेकिन तब तक मत सेल करना, तब तक ये 1535 के नीचे क्लोज नहीं दे देता। तब तक मत करना जब तक इसके नीचे का ये जोन नहीं तोड़ देता। ओके, तब तक मत करना जब तक इसके नीचे का जोन नहीं तोड़ देता, तब तक ये ट्रैप करेगा। इस फोटो के मैं बता रहा हूँ यार, एक सेकंड। इतना सारा कौन पूछ रहे हो भाई। एक बार ही जिसने अभी एज अ लाइक के बटन पे क्लिक नहीं करा है, एक बार आप लोग लाइक के बटन पे जरूर से जरूर क्लिक कर देना। मैं आपको बाइनेंस वाला बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ये एक अच्छे जोन पे है, ये एक बेटर जोन पे है, बाइंग कर सकते हैं हम लोग यहाँ। अगर किसी को इसमें ई स्पोर्ट्स में ट्रेड करना है तो यहाँ कर सकते हो आप लोग ट्रेड। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालाइज है, हायर हाइज देन हायर लोज, ये बाइंग का एरिया है। अगर आपको यहाँ मार्केट के अंदर जो ये एरिया दिया हुआ है 1384, मतलब अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता है ना, अगर ये वाला रेड कैंडल एक ऐसा ही क्लोज हो जाता है या ग्रीन कैंडल में क्लोज हो जाता है, अगर इस कैंडल का कोई भी कैंडल हाई निकाल देता है, अगर 1425 का हाई ब्रेकआउट होता है ई स्पोर्ट में, तो आप लोग बाइंग कर सकते हो एक बाइंग साइड के ट्रेड के लिए। ऐसा होगा मार्केट में आपका 1358, और टारगेट होगा मार्केट के अंदर आपका 1658। इस और ऐसा टारगेट एंट्री पॉइंट सब बता दिया गया है। ओके, तो मिस नहीं होना चाहिए ट्रेड, और प्लान कर लेना। रनिंग कैंडल में एंट्री कर लो, बिकॉज 1 घंटे का नहीं। तो चलिए भाई, अब थोड़ा इंतजार करो यार, थोड़ा मार्केट को देखिए, इतना ज़्यादा एनालाइज करने से कोई फायदा नहीं है ठीक है। मतलब जिसमें अगर ट्रेड होगा तो मैं आपको डेफिनेटली करा दूंगा खुद से। एक बार यूएसओएल रिपीट करोगे। ओके, यूएसओएल में आपका 6944 पे एंट्री है, आपकी एसएल साइजिंग 6927 पे, टारगेट 7006 पे, ये बिंगएक्स वालों के लिए है। और जो ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब किसी और ब्रोकर में कर रहे हैं, उनका जो एंट्री लेवल है यूएस ऑयल के लिए वो रहने वाला है, उनका एंट्री लेवल मार्केट के अंदर 69.75, और एंट्री और एसएल 6959, और टारगेट रहने वाला है आपका 7043। गोल्ड एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग सभी एक ब्रोकर में होता है क्या? बिंग एक्स में कर सकते हो आप, अगर आपको सब में ही करना है, मतलब एक ही ब्रोकर में सब करना है, तो ऊपर बिंग एक्स का लिंक दिया हुआ है मैंने, ठीक है। आप बिंग एक्स में अपना अकाउंट ओपन कर लो, और सामने ही टीम का नंबर चलता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप लोगों को वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड होना है तो सामने टीम का नंबर है, वीआईपी ग्रुप में ऐड होने के लिए मैसेज कर सकते हो, अकाउंट ओपन कर लेना, और सामने टीम का नंबर है, मैसेज कर देना, आप ऐड हो जाओगे। मिनिमम डिपॉजिट आपको बता दिया जाएगा, वो कर देना। ओके, आपकी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में वोट वीडियो नहीं है, बिकॉज भाई मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ, मैं वीडियोस डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको एक्सएनएस में यूएस ऑयल की एंट्री फिर से बता दीजिए। ओके, देखिए आपका जो एंट्री है ना, वो होने वाला है मार्केट के अंदर
69.74 और आपकी जो एसएल होने वाली है वो नियर 69.57 और आपका जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 70.44। ठीक है, क्लियर। रनिंग कैंडल पे आपको यूएस ऑयल में रनिंग कैंडल पे नहीं जाना, आपको जाना है ई स्पोर्ट पे रनिंग कैंडल पे। ठीक है, वीआईपी ग्रुप के अंदर ट्रेड अपनी देखो दिखाओ, वीआईपी ग्रुप के ट्रेड्स देखने हैं क्या आपको? स्क्रीनशॉट है मेरे पास कल का, तो दिखा देता हूँ, नहीं तो ऐसा कोई नीड है नहीं देखने का। ये देखो, ये कल रात के ट्रेड्स हैं वीआईपी ग्रुप्स के, जो दिए थे मैंने। ये इसकी एंट्री पॉइंट थी, ये कल का ट्रेड था। ठीक है, और इसका टारगेट था ये, इसका टारगेट ये था। योर यूएसएल प्राइस डिफरेंस, मेरा यूएसएल प्राइस डिफरेंस नहीं है भाई, हर एक ब्रोकर का यूएसएल या किसी भी ब्रोकर का प्राइस डिफरेंस होता है। ठीक है, समझने का ट्राई करना। आप अगर बिंगेक्स ट्रेड कर रहे हो तो आपका सेम होगा, वहीं अगर आप एक्सएनएस ट्रेड कर रहे हो आपका अलग होगा, वहीं अगर आप कोई और हर एक ब्रोकर का प्राइस अलग होता है, लेकिन कैंडल सेम होती है। सस्टेनेबल कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पर अगर फ्लिप हो जाए तो क्या करे भाई? फ्लिप हो सकता है, 101% थोड़ी होता है। ये स्ट्रेटेजी 99% काम करता है। अगर फ्लिप होता है तो ऐसा लीजिए और बाहर आ जाइए, यही होगा। लेवरेज के अकॉर्डिंग परसेंटेज में तो बहुत ज़्यादा रिस्क होगा ना भाई इस पोर्ट में, तो उसके अगेंस्ट आपका टारगेट भी तो है ना भाई। ये समझिए ना कि इसमें ये 1 घंटे का ट्रेड है, दिस इज 1 आवर ट्रेड, दिस नॉट योर 5 मिनट ट्रेड, दिस इज 1 आवर ट्रेड। तो ये बहुत बड़ा ट्रेड है, ऐसा ये कोई स्कैल्प नहीं है, एक स्विंग है। बीटीसी फ्रेश एंट्री, भाई बीटीसी का फ्रेश एंट्री क्या, बीटीसी का कोई पुराना भी एंट्री नहीं है क्या? जब से मैं लाइव आया हूँ मार्केट ने कोई मूव दिया? प्लीज आंसर मी। जब से मैं लाइव आया हूँ बिटकॉइन आलतू फालतू ही चल रहा है ना मार्केट के अंदर, मूव नहीं देना चाह रहा है ये। यू कैन नॉट मेक मनी दिस टाइप्स ऑफ जोन्स। ओके, जहां मूव दिया है वहां हम लोगों ने ट्रेड ऑलरेडी कर लिया। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ ट्रेड हमारा ऑलरेडी हो गया, लेकिन ये अगर मूव नहीं दे रहा तो नहीं कर सकते भाई। पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड इंडिकेटर के लेवल सही होते हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब जैसे यही है कि कोई इंडिकेटर आपको नहीं बता सकता है कि कहाँ क्या रेजिस्टेंस होते हैं। आप अगर खुद से वैलिड रेजिस्टेंस निकालोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक इंडिकेटर इंडिकेटर रहता है और एक इंसान का माइंडसेट एक इंसान का माइंडसेट रहता है। अगर आप खुद को ट्रेन करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बीटीसी में ये ब्लैक लाइन क्या देख के ड्रॉ करिए? एसएस, क्योंकि इन्होंने जिन्होंने यहाँ पे बाय करा सबका एसएल इसके नीचे लगा होगा। यूएस ओil में एंट्री कर ले क्या भाई? मैं देख लेता हूँ, अगर एंट्री लेवल पे आ गया तो कर लेना, अगर आया है तो डेफिनेटली कर सकते हो अपने एंट्री लेवल पे भाई। अभी कहाँ से करोगे भाई? ये आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए, उसके बाद ही एंट्री हो सकता है। ग्रीन कैंडल में यूएसएल में आने के बाद कौन सा ग्रीन कैंडल वेट करना है आपको? वेट करना है यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल आने का, देन उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो इसको। ओके, अभी क्या पूछा? सस्टेनेबल कैंडल का हाई निकलने का बाद रनिंग कैंडल पे, हाँ सस्टेनेबल कैंडल के हाई निकलने के बाद आपको ट्रेड करना है। डिमांड और सप्लाई जोन थोड़ा बताओ ना भाई, जिसका वीडियो देखते हैं कंफ्यूज हो जाता है। ओके, कंफ्यूज मत होइए। डिमांड एंड सप्लाई एक होता है आपका, डिमांड मीन्स होता है आपका सपोर्ट एरिया, और आपका रेजिस्टेंस होता है सॉरी जो आपकी सप्लाई होती है वो आपकी जस्ट एक ऐसा रेजिस्टेंस होती है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच के अंदर ट्रैप्ड मत होइए, ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा सिंपल चीज़ें हैं जो कि आप जो आपका सपोर्ट होता है वो उसी को ही बोला जाता है आपका एक डिमांड एरिया। समझ रहे हो ना? जो आपके सपोर्ट का एरिया होता है वही आपका मार्केट में डिमांड का एरिया होता है, और जो आपका रेजिस्टेंस एरिया होता है, जो आपके रेजिस्टेंस एरिया होती है वो आपकी एक सप्लाई एरिया होती है। तो डिमांड होता है और एक होता है भाई आपका सप्लाई। सप्लाई एंड डिमांड के अंदर आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई एक ही चीज़ है। डिमांड एंड सप्लाई कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, और आप इन सब चीज़ों को किस तरीके से मार्केट के अंदर अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, मैं उसको बताता हूँ। देखिए स्पोर्ट का एरिया होता है ना मार्केट में, आपको वो एक बाइंग एरिया होता है, जहाँ पे आने के बाद प्राइस क्या होता है, सिंपल बाय होता है।
रेजिस्टेंस के एरिया पे प्राइस आगे सिंपल सेल होता है। तो बस कंफ्यूज नहीं होना, सपोर्ट से बाय होना है, कभी भी मार्केट टैप करे, रेजिस्टेंस के एरिया पे आगे टैप हो रहा है मार्केट, तो आपको हमेशा वहां से सेल करना है, बिकॉज वो आपकी एक सेलिंग लेवल है। ओके, जैसे कि आपका बाइंग हुआ यहाँ से, नहीं ट्रेड ले पाए, रेजिस्टेंस पे गया, तो आपको वहां सेल करना है। सपोर्ट पे आया देन आपको बाय करना है, रेजिस्टेंस पे आया सेल करना है। कंफ्यूज मत हो, ऐसा ही करना है। आप ज़्यादा एनालाइज करने के लिए भगोगे कि भाई स्पोर्ट पे आया, थोड़ा एनालाइज करते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है, क्या, इतना करो ही मत ना भाई। स्पोर्ट का एरिया मीन्स बाइंग का एरिया, वो उठेगा ही उठेगा मार्केट वहां से, 98% उठेगा उठेगा, 98% रेजिस्टेंस से गिरेगा गिरेगा मार्केट। हो सकता है 2% कुछ अलग करने का ट्राई करने लगता है। लर्निंग क्लास हो गई क्या भाई? ये लर्निंग क्लास ही चल रही है। अगर आप लोग सोचते हो कि अलग से आधा घंटा ही लर्निंग होता, तो नहीं। अपना नया लर्निंग सेशन कल से चालू होने वाला है। ओके, कल 1 तारीख है, कल 1 तारीख से अपने नए लर्निंग सेशन चालू होने वाले हैं। तो रेडी फॉर द लर्निंग सेशंस ब्रो। ओके, रेडी फॉर द लर्निंग सेशन।